Hello students. We will start control and coordination part 2. पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, राइट? उसमें लाइक कैसे क्या रिसेप्टर होते हैं, क्या इफेक्टर होता है, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हमारे बॉडी में, है ना? आज हम देखेंगे न्यूरॉन्स, जिसको हम नर्व सेल कहते हैं. बेसिकली होता क्या है, लाइक आपने कुछ टच किया, सेंस किया, है ना? तो वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन लेके जा रहा है आपकी बॉडी में? तो वो नर्व्स लेके जाता है, राइट? तो ये नर्व्स होता क्या है, नर्व्स आखिर बना किससे होता है? तो नर्व्स बना रहेगा नर्व सेल से, दैट इज न्यूरॉन. नर्व सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है? सिंपल ऐसे समझो, जैसे कि सी होता क्या है, जैसे कि आपकी बॉडी में क्या है, ऑर्गन लाइक सिस्टम वर्क करती है. जनरली क्या होता है, वन सेकेंड, सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, राइट? ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना रहेगा? ऑर्गन सिस्टम रहेंगे उसमें बहुत सारे, राइट? जैसे कि सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी सिस्टम. ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलके बना होता है, राइट? एंड ये ऑर्गन टिश्यू से मिलके बना रहेगा, एंड दिस टिश्यू विल मेड ऑफ सेल. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें नर्वस टिश्यू के केस में, न्यूरॉन्स के केस में, यहाँ पे क्या होगा, गिव मी वन सेकेंड, या ये क्या होगा कि सपोज ये एक नर्वस सिस्टम है, ठीक है? नर्वस सिस्टम हम जानते हैं क्या होता है. वन सेकेंड, या सपोज ये नर्वस सिस्टम, हाँ, लाइक ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम होंगे. अगर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़े तो नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम ऑर्गन से मिलके बने रहेंगे. तो इस ऑर्गन में क्या हो जाएगा, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब ऑर्गन है, ठीक है? ये नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है, एंड ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू से बना रहेगा, एंड ये नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से बना रहेगा, जिसको हम नर्व सेल भी कहेंगे. क्लियर? तो हमें ये डिटेल में आज पढ़ना है कि आखिर ये है क्या, कैसे फंक्शन करेगा, कैसे वर्क करेगा, कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पास करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, कब इलेक्ट्रिकल होगा, कब केमिकल सिग्नल होगा. वी विल स्टडी वन बाय वन. ओके, नाउ ये तो समझ आ गया. अब देखो नर्व सेल है क्या. नर्व सेल दिखता कैसा है बेटा, ये देखो, दिस इज नर्व सेल, ठीक है? ये नर्व सेल है. तो नर्व सेल बेसिकली 3 पार्ट्स होता है नर्व सेल का. फर्स्ट सी, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट, ओके, जिसको हम कहेंगे सेल बॉडी. दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सोन, एंड दिस इज थर्ड पार्ट, जिसको हम नर्व एंडिंग भी कहते हैं. ठीक है? तो देखो है क्या एक्चुअल में. दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. मतलब पूरा नर्वस सिस्टम इस न्यूरॉन से मिलके बना रहेगा. जैसे हमारा पूरा बॉडी, या कह लो हमारा एक कोई भी सिस्टम है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो क्या है, सेल से मिलके बना हुआ है, या हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ, तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी बॉडी का सेल हो गया. वैसे ही नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूरॉन्स हो जाएंगे, जिसको हम नर्व सेल कहते हैं. नाउ ये जो अभी मैंने बताया कि कैरी करेंगे मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है? एंड ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है. ये हमेशा याद रखना कि न्यूरॉन इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. इससे कोई भी ज़्यादा लंबा सेल हमारे बॉडी में नहीं होता. ये सबसे लंबी सेल होती है हमारी बॉडी में जो पाई जाती है, ठीक है? अगर हम स्ट्रक्चर न्यूरॉन का देखो तो ऐसा रहेगा. इसको सिंपल समझो कि ये देख रहे हो, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है. दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है? दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है? एंड दिस इज लाइक जो सेल, इसको पूरा हम सेल बॉडी कहेंगे. तो सेल बॉडी से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकली रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है? दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट, ध्यान रखना. नाउ ये साइटोप्लाज्म जो है नर्व सेल का, इसको हम कहते हैं सोमा, एंड दिस वन इज एक्सोन, ठीक है? एंड जब एक्सोन का जो एंड होगा, इसको हम कहेंगे नर्व एंडिंग. अब इसमें ये समझा, जो नर्व एंडिंग है ना, वो ऐसे बिल्कुल एंडिंग रहेगा, ठीक है? इसमें एंड में
क्या बोलूँ, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नोड। एंड इसके अंदर देख लो ये, दिस वन इज सिनेप्टिक नोड। एंड बेटा ये अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा लार्ज करके दिखाऊं, तो सपोज ये सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब है, तो यहाँ पे केमिकल्स भरे होते हैं, ठीक है। एंड दिस केमिकल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। एंड न्यूरोट्रांसमीटर बहुत टाइप के हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे कि डिपेंड्स करता है, ये एसिटाइल कोलिन भी हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है, डोपामिन हो सकता है। सो अगर थोड़ा सा मैं लिख दूँ तो टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन सा होता है वो देख लेना। न्यूरो ट्रांसमीटर, this might be acetylcholine, this might be serotonin, and this might be dopamine, डोपामीन। सो यहाँ पे ये सिनेप्टिक नोब में ऐसे 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 से ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ये क्यों होते हैं वो भी मैं आगे समझाऊंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि सी नॉर्मली न्यूरॉन ऐसा है जैसा मैंने बना रखा है, ठीक है। नाउ कहीं कहीं सिंपल न्यूरॉन ऐसे रहेंगे जिनको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे, एंड कहीं कहीं न्यूरॉन ऐसा रहेगा जिसमें माइलिन सीट की कवरिंग होती है, एंड दैट इज कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन। देख रहे हो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं है, राइट, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं है, दिस वन इज नॉन माइलिनेटेड। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहे, वन सेकेंड, वन सेकेंड, या सो अगर सी ऐसे कवरिंग रहे सीट की, दैट इज कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड माइलिन शीट, ठीक है। नाउ होता क्या है, कहीं कहीं पे ये देखो जो ये पार्ट हुआ जो अपना, यहाँ पे ये रहता है, क्या बोलती हूँ उसको, एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं स्क्वान सेल, ठीक है। सो ये स्क्वान सेल इतना जानना नहीं है, सीनियर क्लास में पढ़ोगे, बट या एक बार समझने के लिए मैं बता दे रही हूँ। ये स्क्वान सेल ही होता है जो अपने चारों ओर माइलिन शीट की कवरिंग करता है, मतलब ये सेल ही कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे माइलिन शीट बनती है, ठीक है। सो माइलिन शीट हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, आप देख पाओगे कि माइलिन शीट है एंड बीच में ये गैप है, दिख रहा है। ये गैप कहाँ है, जहाँ पे माइलिन शीट का कवरिंग नहीं हो, इसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होता, नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। नाउ न्यूरॉन दो टाइप का होगा, मैंने समझाया। सो अगर हम एक न्यूरॉन बनाते हैं, सपोज एक और न्यूरॉन बनाती हूँ, वन सेकेंड। सो दिस वन इज ठीक है। सो सपोज ये सेकेंड न्यूरॉन हमने बनाया है ना, ठीक है। दिस वन इज डेंड्राइट, ओके।
एंड ये देखो आप, इसको कहते हैं हम एक्सोन, ठीक है। एक्सोन में क्या होगा, यहाँ पे अगर कवरिंग हुई माइलिन शीट की तो वो माइलिनेटेड न्यूरॉन हो जाएगा, एंड यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं है तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो जाएगा। सो ध्यान रखना, दिस वन इज माइलिनेटेड न्यूरॉन and this one is non-myelinated neuron। अब इतना तो समझ गए कि दिस वन विल बी सिनेप्टिक नोब, है ना, दिस वन विल बी सिनेप्टिक नोब, एंड इसमें ही आपका न्यूरोट्रांसमीटर फील होगा, राइट। अब समझो कि सिग्नल पास कैसे होता है, ठीक है। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज समझाती हूँ। दिस स्पेस इज कॉल्ड सिनैप्स। अब ये क्या है मैम, वेट, मैं थोड़ा इसको अलग कलर से लिखती हूँ ताकि समझ आए। दिस स्पेस इज कॉल्ड सिनैप्स। नाउ ये जो स्पेस है बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम स्पेस होता है, यहाँ पे दिख रहा है बट बहुत कम होता है, बट होता है स्पेस। लाइक नर्व्स एक दूसरे से टच में नहीं रहते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इतना माइन्यूट सा गैप होगा, लेकिन होगा, एकदम टच में कभी नहीं हो सकते न्यूरॉन्स। तो मैम सिग्नल कैसे फिर पास होता है ना, सो लेट मी एक्सप्लेन। जब भी आपने लाइक कुछ पिन चुबा, है ना, सिग्नल मिला आपको, है ना, रिसेप्टर सेल एक्सेप्ट किया उसको, नाउ जो यहाँ के न्यूरॉन्स होंगे उनको सिग्नल मिली, ठीक है, सिग्नल मिली। सो होता क्या बेटा, यहाँ पे बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे आयंस, एंड जैसे सिग्नल मिलती है ना तो ये आयंस बिल्कुल जंप करने लगते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होती है। एंड ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे पास होगा, ठीक है, आगे पास होगा, ये एक्सोन में जाएगा, यहाँ गया, ठीक है, एंड में गया, यहाँ गया। बट मैम यहाँ तो समझ लो, मान लो कोई वायर है, वायर को, लंबी सी वायर है, उसको बीच में कट कर दो, तो अगर आपने यहाँ कट किया तो जो इतना पार्ट है वायर का वहीं तक सिग्नल जा सकता है, राइट। जहाँ टूटा हुआ है वहाँ तो सिग्नल पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर कैसे करता है, ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यहाँ गैप है, तो फिर ये तो गड़बड़ हो गई, फिर तो सिग्नल पास होनी नहीं होगी। तो होता क्या है कि यहाँ पे सिग्नल आई, फिर जो यहाँ पे आपका 1 सेकेंड, ये यहाँ पे जो आपका फील्ड था, क्या फील्ड था, एसिटाइल कोलिन या फिर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, वो जब सिग्नल यहाँ आएगी तो यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर से ही फिर ये सिग्नल पास ऑन करेगी, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से ये सिग्नल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से कहाँ चेंज हो जाएगी, किसमें, केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगी, और ये केमिकल सिग्नल फिर जाएगी एंड ये फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएगी। सो सिनेप्स में क्या होता है, सिनेप्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज टू केमिकल सिग्नल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज हुए, इस गैप और ये दोनों के बीच का जो गैप है उसको सिनेप्स कहेंगे। इसमें कौन हेल्प किया, जो सिनेप्टिक नॉब में न्यूरोट्रांसमीटर है वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज होने में केमिकल सिग्नल में, एंड ये केमिकल सिग्नल फिर जब डेंड्राइट के पास जाएगा देन इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो समझो, इलेक्ट्रिकल केमिकल ये सीक्वेंस पूरा चलते रहेगा, कितने मिलियंस न्यूरॉन्स है हमारे बॉडी में। सो ये तरीका है आपका मूवमेंट का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के मूवमेंट का। नाउ इसको ही हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। अब ये समझो नर्व इम्पल्स है क्या, जो इतना मूव हुआ सिग्नल्स उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक गया। सो नर्व इम्पल्स आर द वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल कैरिड अलोंग नर्व्स और न्यूरॉन्स। समझ आया, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ था, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, यहाँ केमिकल बना, देन फिर अगेन इलेक्ट्रिकल बना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल केमिकल जो सिग्नल्स हैं उसका जो वेव है ना, ये वेव की तरह पास होती है, उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। सो नर्व इम्पल्स आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल कैरिड अलोंग न्यूरॉन्स।
समझ आ गया? बहुत सिंपल है। नर्व इम्पल्स कुछ नहीं है, वही जो सिग्नल पास हो रहा है इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में, उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। नाउ ये समझो कि कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नर्व इम्पल्सेस आर इनिशिएटेड एट रिसेप्टर सेल एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस। ओके, सो नर्व इम्पल्स कहाँ इनिशिएट होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने बोला आपको पीन चुभी है ना, तो सिग्नल लेके न्यूरॉन जाएगा फटाक से, तो न्यूरॉन लेके जाएगा तो क्या हुआ? रिसेप्टर सेल्स ही तो थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया उस सिग्नल को। तो वही कह रहा है कि नर्व इम्पल्स आर इनिशिएटेड एट रिसेप्टर सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई। इसको हम स्टिमुलाई कहे एंड वो रिसेप्टर सेल एक्सेप्ट किया और जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिला। ठीक है, सो सिंपल इसका मीनिंग यही है। नाउ हाउ एग्जैक्टली ये सिग्नल पास करता है थ्रू एंड बिटवीन न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन में कैसे पास होगा एंड बिटवीन न्यूरॉन्स मतलब कैसे पास होगा, जो मैंने बता दिया। सो सिंपली है कि पहले डेंड्राइट एक्सेप्ट करेगा, फिर ये सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से ये एक्सोन में जाएगा, एक्सोन से ये एक्सोनल एंड में जाएगा जहाँ पे ये सिनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर फील होगा सिनेप्टिक नॉब में, वो रिलीज होता है सिनेप्टिक नॉब से एंड ये केमिकल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था इस केमिकल की वजह से ये केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगा एंड फिर वो नेक्स्ट डेंड्राइट के पास जाएगा जो कि फिर से यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगा। सो इसको अगर हम रिटेन वर्ड में देखें तो आप देख सकते हो, अगर चाहो तो आप नोट डाउन कर लो कि इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द डेंड्राइटिक टिप्स जो मैंने बताया, फिर केमिकल रिएक्शन सेट होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का। यहाँ मतलब ये है कि जब डेंड्राइटिक टिप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी तो जितने आयंस रहते हैं उनका रिएक्शन होता है, मूव करते हैं, दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। ये नहीं समझना केमिकल इम्पल्स हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो लीड करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, होगा न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नाउ दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी और फिर ये सेल बॉडी से एक्सोन में जाएगा, एक्सोन में रीचिंग नर्व एंडिंग, या सो ये एक्सोन के नर्व एंडिंग में जाएगा, लाइक एक्सोनल एंडिंग में जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ करते सिग्नल जिनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से जो नर्व एंडिंग में पहुंचेगा उसके कारण न्यूरो ट्रांसमीटर का रिलीज होगा अक्रॉस द सिनेप्स एंड ये अगेन पास करेगा, फिर यहाँ पे केमिकल सिग्नल हो गया बताइए, और फिर ये अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन में। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये समझो कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होंगे। सो आपने कुछ हीट ऑब्जेक्ट्स टच किया, कुछ भी गर्म चीज़ टच किया एंड जो सिग्नल्स मिले है ना, स्टिमुलाई मिला, उसको कौन लेके गया, कौन 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 लेके जाएगा बताओ? सो सेंसरी न्यूरॉन फटाक से जहाँ भी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा, फिर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हुई क्या करना है, अच्छा ऐसे करना है, हाथ हटाना है, तो उसको मोटर न्यूरॉन फिर लेके आएगा फटाक से इन्फॉर्मेशन कि हाथ हटाओ, और तुम हटाते हो। सो मेनली न्यूरॉन कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। अब मैम आपने तो 2 बताया अभी, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, बट 3 टाइप का मैंने इसलिए बोला है। एक न्यूरॉन होता है रिले न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब समझो। ओके, मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। सो यहाँ पे मैं नीचे बता रही हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, उसके बाद हम लोग मस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कितना हो जाएगा? हाँ, फर्स्ट हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। ये इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाएगा? रिसेप्टर टू सीएनएस, या तो आपका स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन। सो दिस विल टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन और सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। और ये सीएनएस मतलब ये ब्रेन भी हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब रिसेप्टर मैम भूल के बताया तो था आपने। सो रिसेप्टर क्या? रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है, स्किन हो सकता है, आपका नोज हो सकता है, टंग हो सकता है ना, और उससे फिर आपका जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कहीं भी इंफॉर्मेशन जा रहा है वो सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया आपका मोटर न्यूरॉन। मोटर
न्यूरॉन। इसको, ये कौन है? सो ये ब्रिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम CNS, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, समझ जाना। ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम CNS टू इफेक्टर। व्हाट इज इफेक्टर? दैट इज मसल ग्लैंड, मसल्स और ग्लैंड, ठीक है। सो जो मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लाया कि हाथ हटाओ, तो हमने हटाया मसल्स के हेल्प से ही ना, दैट इज इफेक्टर। ओके, नाउ थर्ड वन इज रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन, what is this? So connection between sensory neuron and motor neuron, करेक्ट? ठीक है। अब थोड़ा सा अगर ऐसे समझना चाहो डायग्राम से, थोड़ा अगर मैं समझा दूँ तो है क्या, सपोज ये आपका हाथ है, कहीं आपने हीट ऑब्जेक्ट में रखा, ठीक है। सो ये बॉडी में सपोज ये आपका CNS है, ये लेके गया सेंसरी न्यूरॉन, है ना, एंड ये लेके आया इंफॉर्मेशन के हाथ हटाओ, मोटर न्यूरॉन, एंड जो यहाँ पे न्यूरॉन होगा जो दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट करेगा, दैट इज रिले न्यूरॉन। समझ आया? ठीक है, बस समझाने के लिए बनाई है, उसको आपको नोट नहीं करना है। चलिए, now we will see NMJ. What is NMJ, ma'am? So NMJ is न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाउ क्या होता है ये? सपोज मैं पहले ऐसे समझाती हूँ कि सपोज ये नर्व सेल है, ठीक है, ठीक है, ये नर्व सेल, बहुत रफ डायग्राम बना रही हूँ। सो ये मैं क्या बना रही हूँ? सिनेप्टिक नॉब बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ है, और सपोज 1 सेकेंड, ठीक है। सो ठीक है, ये हो गया आपका नर्व एंडिंग, हो गया एक्सोनल एंडिंग, एंड सपोज ये आपका मसल है, कोई मसल है। सो जो ये स्पेस देख रहे हो, ये नर्व एंडिंग और मसल्स के बीच में जो स्पेस है, इसको हम जंक्शन कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। सो ये मैंने एग्जांपल, मतलब ये रफली समझाया, आगे मैं डायग्राम आपको बताऊंगी कि कैसे क्या है। थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं कि है क्या। सो जो मैंने बोला, पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ न्यूरॉन एंड मसल, सिंपल है। क्या होता है जंक्शन? क्या होता है? किसी चीज के बीच का कनेक्शन होगा जंक्शन। सो सपोज ये मेरा हाथ है, ये एक्सोन है और ये एंड है, नर्व एंडिंग है ना, ये तो ये है, और ये मेरा मसल है। तो देख रहे हो, ये जो इसके बीच में जो हो रहा है ये कनेक्शन, उसको कहेंगे न्यूरल मस्कुलर जंक्शन। सो पॉइंट ऑफ कनेक्शन बता दिया मैंने, बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ न्यूरॉन एंड मसल। नाउ इट्स अ साइट ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व फाइबर एंड मसल सेल। सो सिंपल है कि नर्व फाइबर एंड लाइक न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स का बीच का ये कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, केमिकल कम्युनिकेशन का साइट है ये, ठीक है। अब डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। सी यहाँ, जैसे ये न्यूरॉन मैंने बताया, ये तुम्हारा नर्व एंडिंग हुआ, नर्व एंडिंग, और ये देख रहे हो लॉन्ग फाइबर, ये मसल सेल की फाइबर है। सो देख रहे हो कैसे एकदम ऐसे करके चिपका हुआ। इस क्या हुआ, यहाँ जहाँ पे ये टच हो रहे हैं, जहाँ एक जगह है, वो उसको कहेंगे हम जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो सी, इस डायग्राम में पता चलेगा कि जैसे कि यहाँ पे देखो, थोड़ा लार्ज करती हूँ मैं इस डायग्राम को, 1 सेकेंड। सी, यहाँ देख रहे हो क्या है, 1 सेकेंड,
या क्या दिखाया, समझो इस बात को कि ये जैसे नर्व एंडिंग दिखाया तो सिनेप्टिक वेसिकल होता है, हम जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर उसमें फील होगा, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। और ये जो पार्ट दिखा रहा है ना आपको, ये पार्ट, दिस इज मसल ग्लैंड। तो जो दोनों के बीच का है दिख रहा है आपको, ये दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ आया? तो यहाँ जैसे दो न्यूरॉन के बीच में था कि गैप था एंड केमिकल रिलीज हुआ, वैसे ही यहाँ भी होगा, केमिकल रिलीज होगा, केमिकल सिग्नल में चेंज होगा एंड ऑल। ठीक है? सो दिस इज डायग्राम एंड इसको और कनेक्ट करके हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इन डिटेल ब्रेन क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे फंक्शन करता है सब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड साथ में। ठीक है? सो मिस मत करना एंड या ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।